पिछली वीडियोस में हमने देखा कि शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप कैसा होता है, कैसे वन नाइट स्टैंड, कैजुअल और हुकअप्स में सब कुछ तेज चलता है। जल्दी मिलना, जल्दी जुड़ना और उतनी ही जल्दी अलग हो जाना। हमने ये भी समझा कि अगर ऐसे रिश्ते में एक इंसान सीरियस हो जाए और दूसरा कैजुअल ही रहे तो चीज़ें कैसे बिगड़ती हैं। लेकिन आज की ये वीडियो वहाँ से शुरू होती है, यहाँ कहानी थोड़ा अलग मोड़ लेती है। आज हम उस सिचुएशन की बात करेंगे जब दोनों ही लोग सीरियस हो जाते हैं, जब शॉर्ट टर्म रिश्ता धीरे धीरे लॉन्ग टर्म की तरफ बढ़ने लगता है, जब मज़े, अट्रैक्शन और कन्वीनियंस की जगह प्लानिंग, फ्यूचर और कमिटमेंट आ जाती है। बाहर से देखने वालों को लगता है कि अब तो सब ठीक हो जाएगा, अब तो दोनों एक दूसरे को समझते हैं, अब तो रिश्ता मैच्योर हो गया है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी इतनी सिंपल नहीं होती। असल जिंदगी में ऐसे काउंटलेस केसेस हैं जहां एक रिश्ता जो बार, पार्टी, ऐप या कैजुअल मीट से शुरू हुआ था, वो रिश्ता जब लॉन्ग टर्म बनता है तो अपने साथ कई सवाल खड़े कर देता है। परिवार क्या कहेगा, बैकग्राउंड एक्सेप्ट होगा या नहीं, पास्ट को लेकर डाउट खत्म होगा या नहीं, और सबसे जरूरी बात, क्या ये रिश्ता समाज के सामने टिक पाएगा। यहाँ लड़का और लड़की दोनों अलग अलग प्रेशर फेस करते हैं। लड़की के लिए सवाल होता है, क्या मुझे उसकी फैमिली एक्सेप्ट करेगी, क्या मेरी पास्ट जॉब, लाइफस्टाइल या चॉइसेस मुझे हमेशा जज कराएंगी। लड़के के लिए प्रेशर अलग होता है, उस पर फैमिली एक्सपेक्टेशंस होती हैं, स्टेटस, इमेज, समाज में इज्जत। कई बार वो खुद रिश्ते में ऑनेस्ट होता है लेकिन फैमिली के सामने खड़ा नहीं हो पाता। शॉर्ट टर्म में जो रिश्ता बराबरी का लगता था, लॉन्ग टर्म में वो रिश्ता पावर इम्बैलेंस में बदलने लगता है, और यहीं से शुरू होता है असली कॉन्फ्लिक्ट। शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप यहाँ इंडिविजुअल चॉइस पर चलता है, वहीं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पूरे सिस्टम से टकराता है। फैमिली, समाज, कास्ट, रेपुटेशन। बहुत कम लोग इसके लिए मेंटली तैयार होते हैं। कई केसेस में रिश्ते यहीं टूट जाते हैं। कुछ रिश्तों में कंप्रोमाइज चलता रहता है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एज अ डिटेक्टिव मैंने ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं जहां दो लोग अपनी मर्जी से शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म बनाना चाहते हैं, तो कई बार उनके अपने ही परिवार वाले उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। झूठी शान और समाज के डर में सगे हाथ अपनी ही औलाद के दुश्मन बन जाते हैं, जिसे ऑनर किलिंग कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय गुप्ता और आप मुझे डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हो, और हम करते हैं देश विदेश में पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। ये वीडियो सच्चाई को सामने लाने के लिए है, किसी को डराने के लिए नहीं और ना ही किसी को ब्लेम करने के लिए, बल्कि ये समझाने के लिए कि शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म का सफर जितना रोमांटिक दिखता है, असल में उतना ही कॉम्प्लेक्स और रिस्की भी हो सकता है। मैं आपको ऐसे 5 रियल लाइफ बेस्ड पॉइंट्स बताऊंगा कि जब रिश्ता लॉन्ग टर्म में जाता है तो कहाँ चीज़ें संभलती हैं, कहाँ टूटती हैं और आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शॉर्ट टर्म रिश्ते में सब कुछ आसान लगता है, मिलना आसान, बात करना आसान, अलग होना भी आसान। कोई सवाल नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। जो रिश्ता बस टाइम पास के नाम पर शुरू हुआ था, वो धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में बदलने लगता है, और यहीं से कहानी बदलती है। मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं, यहाँ शुरुआत कैजुअल थी, लड़का और लड़की दोनों क्लियर थे कि अभी कुछ सीरियस नहीं चाहिए, साथ घूमना, साथ वक्त बिताना अच्छा लग रहा है, बस यहीं तक ठीक है। लेकिन इंसान मशीन नहीं होता। रोज बात करना, रोज मिलना, इमोशनल कंफर्ट, एक दूसरे की आदत, ये सब धीरे धीरे रिश्ते को आगे ले जाते हैं।
कई बार दोनों ही इस बदलाव को खुद नहीं समझ पाते। एक रियल लाइफ एग्जांपल समझिए। एक लड़की मेट्रोपॉलिटन सिटी में काम कर रही थी, नाइट शिफ्ट्स, इंडिपेंडेंट लाइफ, ओपन माइंडेड। वहीं उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई। दोनों ने साफ कहा, नो कमिटमेंट, नो फ्यूचर टॉक। शुरू में सब स्मूथ था, लेकिन वक्त के साथ लड़का हर छोटी बात शेयर करने लगा, लड़की भी उस पर डिपेंड होने लगी। अब रिश्ता सिर्फ फिजिकल या कैजुअल नहीं रहा, दोनों इमोशनली और मेंटली साथ जुड़ने लगे थे। रिश्ता लॉन्ग टर्म की तरफ बढ़ चुका था। यहीं तक सब ठीक लगता है, पर प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब लॉन्ग टर्म की बात बाहर की दुनिया तक पहुंचती है। फैमिली बैकग्राउंड, सोसाइटी सब बीच में आ जाते हैं। लड़के के घर वालों को लड़की का प्रोफेशन पसंद नहीं आया। सवाल उठे, वो देर रात काम करती है, लोग क्या कहेंगे। दूसरी तरफ लड़के पर भी प्रेशर बढ़ता है। घर वाले कहते हैं शादी करनी है तो हमारी पसंद से करो। अब वो रिश्ता जो दोनों की मर्जी से लॉन्ग टर्म में गया था, दबाव का कारण बन जाता है। डिटेक्टिव केसेस में कई बार देखा गया है कि इसी स्टेज पर ब्लेम गेम शुरू होता है। लड़की सोचती है अगर ये रिश्ता इतना मुश्किल था तो शुरू क्यों किया। लड़का सोचता है शुरुआत तो कैजुअल थी, अब एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई क्यों हो गई। यहीं से मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा होती हैं, कॉल्स कम होने लगती हैं, एक्सक्यूजेस बढ़ जाते हैं, फ्यूचर की बात टलने लगती है और सबसे डेंजरस चीज साइलेंस। कई लड़कियां इस स्टेज पर खुद को टूटता हुआ पाती हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर भरोसा किया, लेकिन अब वो भरोसा उनके खिलाफ जा रहा है। और लड़के इस स्टेज पर कंफ्यूज्ड होते हैं, एक तरफ घर, दूसरी तरफ रिश्ता। शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म का ये सफर बाहर से रोमांटिक लगता है, लेकिन अंदर से बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ दो लोग नहीं होते, यहाँ फैमिली, सोसाइटी, स्टेटस, पास्ट और फ्यूचर सब शामिल हो जाते हैं। और यही वजह है कि हर कैजुअल रिश्ता सेफ तरीके से लॉन्ग टर्म में नहीं बदल पाता। कुछ रिश्ते इस मोड़ पर टूट जाते हैं और कुछ जिंदगी भर का दर्द छोड़ जाते हैं। शॉर्ट टर्म रिश्ता लॉन्ग टर्म तो बन सकता है, लेकिन उसे निभाना हर किसी के बस की बात नहीं। शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म की तरफ बढ़ता रिश्ता शुरुआत में सिर्फ दो लोगों की समझ पर टिका होता है। दोनों अपनी दुनिया में खुश रहते हैं, फैसले खुद लेते हैं और सोचते हैं कि जब समय आएगा तब सब संभल जाएगा। लेकिन जैसे ही परिवार की एंट्री होती है, रिश्ते का नेचर बदलने लगता है। अब बात सिर्फ पसंद या साथ की नहीं रहती, अब एक्सपेक्टेशंस जुड़ जाती हैं। लॉन्ग टर्म की बात आते ही परिवार फ्यूचर को अपने तरीके से देखने लगता है। लड़की और लड़के को अलग अलग नज़र से तौला जाने लगता है। लड़की से स्टेबिलिटी, एडजस्टमेंट और कंप्रोमाइज की उम्मीद की जाती है, जबकि लड़के से रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसीजन लेने की ताकत मांगी जाती है। कई बार दोनों ही इस बदलते माहौल के लिए तैयार नहीं होते। लड़की को महसूस होने लगता है कि जो रिश्ता पहले इक्वल था, अब उसमें उसे खुद को बार बार एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। वहीं लड़का अंदर ही अंदर दबाव महसूस करता है कि उसे हर किसी को सेटिस्फाई करना है। परिवार, पार्टनर और खुद की एक्सपेक्टेशंस, तीनों के बीच बैलेंस बनाना आसान नहीं होता। यहीं पर रिश्ता हैवी होने लगता है। बातें खुलकर होने की बजाय अवॉइड होने लगती हैं, प्लान क्लियर होने की बजाय वेग हो जाते हैं। दोनों को लगता है कि सामने वाला बदल गया है, जबकि असल में सिचुएशन बदल चुकी होती है। मैंने अपने डिटेक्टिव एक्सपीरियंस में कई बार देखा कि ऐसे रिश्तों में सब गलत नहीं होते, बस टाइमिंग और रियलिटी मैच नहीं कर पाती। लॉन्ग टर्म की चाह तो होती है, लेकिन उस रास्ते के प्रेशर के लिए दोनों मेंटली तैयार नहीं होते। और जब प्रिपरेशन नहीं होती तो रिश्ता स्ट्रांग होने की बजाय स्लो स्ट्रगल बन जाता है। ये वो स्टेज होता है यहाँ रिश्ता डिसाइड करता है कि रिश्ता आगे बढ़ेगा या यहीं थक कर रुक जाएगा। जब लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को बहुत साल हो जाते हैं तो एक सवाल अपने आप आ जाता है, शादी। शुरुआत में कोई इसे जोर से नहीं बोलता, लेकिन धीरे धीरे हर बात
उसी तरफ घूमने लगती है। फ्यूचर प्लान्स, घर, बच्चों की बातें और हम कब वाले सवाल, यहीं से लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की असली परीक्षा शुरू होती है। शादी की बात आते ही लोग बदलने लगते हैं। जो इंसान कुछ महीनों या सालों तक परफेक्ट लग रहा होता है, वो अब अपनी असली प्रायोरिटीज दिखाने लगता है। लड़की के लिए शादी सिर्फ एक रस्म नहीं होती, उसके लिए इसका मतलब होता है सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट और एक्सेप्टेंस। वो सोचती है कि अगर रिश्ता इतना आगे आ गया है तो अब पीछे कैसे जाया जाए। वहीं लड़के के लिए शादी कई बार कैलकुलेशन बन जाती है। कैरियर स्टेबल है या नहीं, घर वाले मानेंगे या नहीं, समाज क्या बोलेगा, और सबसे बड़ी बात, कहीं मैं जल्दी तो नहीं कर रहा। लेकिन यहीं से डिले शुरू होता है। थोड़ा टाइम और चाहिए, अभी जॉब सेटल नहीं है, घर में अभी माहौल ठीक नहीं है। ये लाइंस सुनने में नॉर्मल लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर रिश्ता हिलने लगता है। लड़की वेट करती है क्योंकि उसने इन्वेस्ट किया होता है टाइम, ट्रस्ट, इमोशंस और फ्यूचर की उम्मीद। वहीं लड़का भी दबाव में होता है क्योंकि उस पर फैमिली, कैरियर और सोशल इमेज तीनों का वेट होता है। कई केसेस में सच ये निकलता है कि लड़का रिश्ता तो चाहता था लेकिन जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं था। दूसरी तरफ कुछ रिश्तों में शादी हो भी जाती है लेकिन पावर बैलेंस बदल जाता है। जो रिश्ता बराबरी से शुरू हुआ था वो शादी के बाद कंट्रोल में बदलने लगता है। धीरे धीरे दोनों फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और फिर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो कभी स्ट्रेंथ लगा था वो बर्डन लगने लगता है। सबसे पेनफुल सच ये है कि शादी रिश्ता नहीं बचाती बल्कि रिश्ते की सच्चाई बाहर ले आती है। अगर रिस्पेक्ट, क्लियरिटी और बराबरी पहले से नहीं थी तो शादी उसे पैदा नहीं करती। इसलिए डिटेक्टिव नजरिए से शादी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का रिवॉर्ड नहीं होती बल्कि एक मिरर होती है जिसमें इंसान का असली चेहरा साफ दिखता है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में सोसाइटी दोनों को जज करती है लेकिन सवाल अलग अलग होते हैं। लड़की से बार बार पूछा जाता है, अब तक शादी क्यों नहीं हुई, उम्र निकल रही है। ये सवाल धीरे धीरे उसके मन में इनसिक्योरिटी पैदा करते हैं। उसे लगता है कि अब स्टेबिलिटी चाहिए, क्लियर आंसर चाहिए, फ्यूचर विजिबल होना चाहिए। वहीं लड़के पर प्रेशर दूसरे तरीके से आता है। उससे पूछा जाता है, कैरियर कहाँ पहुंचा, कमाई सफिशिएंट है या नहीं, घर, जिम्मेदारी, स्टेटस संभाल पाएगा या नहीं। सोसाइटी उसे बताती है कि पहले सेटल बनो फिर रिश्ता सोचो। ऐसे में लड़का अक्सर डिले चाहता है और लड़की क्लियरिटी। यही गैप बनता है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन प्रेशर अलग होने की वजह से रिएक्शंस भी अलग हो जाते हैं। लड़की सवाल पूछती है, लड़का चुप होता है। डिटेक्टिव केसेस में कई लॉन्ग टर्म रिश्ते इसलिए कमजोर हुए क्योंकि दोनों अपने अपने प्रेशर को समझा नहीं पाए। धीरे धीरे बातचीत कम होती है, आर्ग्यूमेंट्स बढ़ते हैं और जो रिश्ता कभी सेफ लगता था वो बोझ सा महसूस होने लगता है। सोसाइटी सीधे रिश्ता नहीं तोड़ती लेकिन इतना दबाव बना देती है कि दो लोग एक दूसरे से दूरी महसूस करने लगते हैं और जब रिश्ता थकने लगता है तब प्यार होते हुए भी लोग हार मानने लगते हैं। इस स्टेज पर रिश्ता इसलिए नहीं टूटता क्योंकि प्यार खत्म हो गया होता है बल्कि इसलिए कि दोनों इमोशनली टायर्ड हो चुके होते हैं। एक आगे खींच रहा होता है, दूसरा रुकने की कोशिश कर रहा होता है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में ये इम्बैलेंस सबसे ज्यादा नुकसान करता है। ऐसे रिश्ते बाहर से स्टेबल दिखते हैं लेकिन अंदर ही अंदर खाली हो चुके होते हैं और जब प्रेशर प्यार से ज्यादा भारी हो जाए तब रिश्ता चल तो रहा होता है मगर जिया नहीं जा रहा होता। शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में जाते ही रिश्ते की दुनिया बदल जाती है। पहले यहां दो लोग अपने फैसले खुद लेते थे, अब हर बात पर किसी तीसरे की मौजूदगी महसूस होने लगती है। धीरे धीरे रिश्ते के बीच परिवार की एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं और यहीं से असली दबाव शुरू होता है। लड़की पर साफ शब्दों में नहीं लेकिन इशारों में बोझ डाला जाता है। कैसे रहना है, कैसे बोलना है, कैसे खुद को प्रेजेंट करना है। वहीं लड़के पर एक अलग तरह का दबाव होता है। उसे स्ट्रांग भी दिखना है, फैमिली को भी संभालना है
और रिश्ते को भी टूटने नहीं देना है। लॉन्ग टर्म रिलेशन में कई बार दोनों अपनी अपनी आवाज कम करने लगते हैं। लड़का इसलिए चुप रहता है क्योंकि उससे उम्मीद होती है कि वो सवाल नहीं उठाएगा, बस बैलेंस बनाए रखेगा। बाहर से सब नॉर्मल लगता है, ना झगड़ा ना ड्रामा, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों खुद को पीछे रख रहे होते हैं। ये बहुत बार दिखा है कि ऐसे रिश्तों में कोई एक नहीं, दोनों घुटते हैं। लड़की को लगता है कि उसकी पहचान धीरे धीरे हल्की हो रही है और लड़के को लगता है कि वो अपनी ही जिंदगी का फैसला नहीं ले पा रहा। परिवार की इज्जत रिश्ते से ऊपर रखी जाती है, लेकिन उस कीमत पर जो रिश्ता चुका रहा होता है उसकी कोई बात नहीं करता। यही वो स्टेज होती है, यहाँ रिश्ता दिखने में चलता रहता है लेकिन अंदर से कमजोर हो चुका होता है, क्योंकि जब आवाज सुनी नहीं जाती तो इंसान धीरे धीरे खुद को भी सुनना बंद कर देता है। और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप तब सबसे ज्यादा भारी लगने लगता है जब उसमें दोनों की चुप्पी शामिल होती है। ये समझना जरूरी है कि जब कोई रिश्ता शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म की तरफ बढ़ता है और प्यार गहरा हो जाता है तो प्रॉब्लम्स आना नॉर्मल है, लेकिन उन्हें ठीक भी किया जा सकता है अगर दोनों लोग ऑनेस्टली और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ साथ में खड़े रहें। शुरुआत में जो रिश्ता आसान और बिना प्रेशर के लगता था वही आगे चलकर रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली एक्सपेक्टेशंस, सोसाइटी के सवाल और फ्यूचर टेंशन की वजह से हैवी लगने लगता है। कई बार लड़की को इनसिक्योरिटी होने लगती है कि उसे एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं, और लड़का फैमिली प्रेशर और सोशल इमेज के बीच फंस जाता है। ऐसे में सबसे बड़ी गलती होती है साइलेंस। जब बात करना कम हो जाता है तब मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू होती हैं और रिश्ता धीरे धीरे वीक होने लगता है। इसलिए जब ऐसा हो तो सबसे पहले दोनों को ओपनली बैठकर क्लियर बात करनी चाहिए। अपने डाउट्स, फियर, एक्सपेक्टेशंस और फ्यूचर प्लानिंग एक दूसरे के साथ शेयर करनी चाहिए। रिश्ता कंफ्यूजन पर नहीं, क्लियरिटी पर चलना चाहिए। फैमिली को अचानक इन्वॉल्व करने के बजाय धीरे धीरे ट्रस्ट के साथ इंट्रोड्यूस करना चाहिए ताकि सिचुएशन फाइट में कन्वर्ट ना हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इक्वलिटी पर ही टिकता है। सोसाइटी क्या कहेगी इस डर से डिसीजन लेने की बजाय यह देखना चाहिए कि क्या दोनों मेंटली रेडी हैं और एक दूसरे का सपोर्ट कर सकते हैं। अगर फैमिली की तरफ से इमोशनल प्रेशर या थ्रेट हो तो स्मार्ट तरीके से लीगल हेल्प और सेफ्टी को प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि प्यार इम्पॉर्टेंट है लेकिन लाइफ और रिस्पेक्ट उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रिश्ता तभी स्ट्रांग रहता है जब दोनों एक दूसरे को बर्डन नहीं बल्कि सपोर्ट समझे। अगर एक कमिटमेंट चाहता है और दूसरा बार बार डिले करता है तो उस रियलिटी को टाइम रहते समझना बेटर है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप सिर्फ फीलिंग नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी निभाई जा सकती है जब रिस्पेक्ट, क्लियरिटी और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट हो। इसलिए जब प्यार गहरा हो जाए और सिचुएशन कॉम्प्लेक्स होने लगे तो भागने की बजाय मिलकर सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, क्योंकि ओपन कम्युनिकेशन, इक्वलिटी और म्यूचुअल सपोर्ट ही रिश्ते को टूटने से बचा सकते हैं और उसे स्ट्रॉन्ग भी बना सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। आज बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा जानकारी से भरपूर एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद। डिटेक्टिव गुरु